तो मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी और राजीव सिंह लगातार तत्काल मिल गई थी। पुलिस फोर्सेस, फायर डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं यहाँ पहुँच गए थे। कमिश्नर के माध्यम से हम लोगों ने हॉस्पिटल्स को अलर्ट करा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को तत्काल सूचना दी गई थी और उनके आदेश पर जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को यहाँ बुलाया गया था और हॉस्पिटल्स को अलर्ट करा दिया गया है। अब तक की जो परिस्थितियाँ हैं और जो यहाँ प्रत्यक्ष देखने के लगता है कि ये एक प्राकृतिक आपदा प्रतीत होती है और ये बिल्डिंग अंदर की तरफ कोलैप्स हुई है, क्योंकि आज दोपहर में लखनऊ में भूकंप आया था और जिसकी वजह से ये हादसे का हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि और कोई अभी कारण जो है नज़र नहीं आ रहा है। जितने सारे हमारे एजेंसीज हैं, अब तक हमने 5 नागरिकों को जो है सकुशल बाहर निकाला है। वो अभी शॉक में हैं, उनको हमने हॉस्पिटल भेजा है इलाज के लिए, फर्दर इलाज के लिए। तो जितनी परिस्थितियां हैं एक प्राकृतिक आपदा की तरफ जो है वो अपना बयान कर रही हैं। जो है अब अभी कितने लोग फंसे होंगे, क्या कुछ ऐसा पता चला है? जो अभी पता चला है लोगों से और प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने के बाद में, जब ये बिल्डिंग गिरी है उस समय 8 परिवार अंदर थे जो है। तो हमारा अंदाज है कि 5 लोग अभी हम लोगों ने सकुशल निकाल लिए हैं, तो 30-35 लोग और अंदर होने चाहिए जो है। तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन एक युद्ध स्तर पर जो है चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसका प्रोग्रेस ज्ञात कर रहे हैं, हम लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं और मैं जनता को आप सब लोगों के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। यहाँ पर मौके पर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक जी, कमिश्नर लखनऊ पुलिस हैं, हमारे प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी हैं और सारी टीम्स यहाँ मौजूद हैं। हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस और बिजली की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था करा दी गई है। थोड़ा एहतियात यहाँ बरतने की ये ज़रूरत है। हालांकि ग्रीन गैस का यहाँ सप्लाई नहीं था, हम लोगों ने चेक कर लिया है, लेकिन घर में जो गैस सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर दबे हैं। तो हमें इसके लिए एहतियात और सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है बेसमेंट में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, कुछ ड्रिलिंग वगैरह भी, क्या वो भी वजह हो सकती है? अभी तक कुछ पता चला नहीं। इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, इट इज़ टू अर्ली। ये जल्दी होगा कमेंट करना कि वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था तो किस तरह का चल रहा था। माइनर रिपेयर वर्क है तो उससे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चरल जो इंजीनियर्स हैं वो भी हम लोगों ने बुला लिए हैं, तो वो आके अपना जो साइंटिफिक ओपिनियन है वो देंगे जो है। मतलब ये मान लिया जाए कि शुरुआती जो जांच है उसके मुताबिक इसको क्या अर्थक्वेक का आफ्टर इफेक्ट? हाँ, अभी तक तो ये जितनी परिस्थितियाँ बयान कर रही हैं वो एक प्राकृतिक आपदा की तरफ बयान कर रही हैं जो है। बिल्डर जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कुछ होगा? अभी देखिए हमारा पूरा ध्यान जो है रेस्क्यू की तरफ है, रिलीफ की तरफ है। इंसानी जान बचाना जरूरी है और बाकी कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। यूपी के डीजीपी डॉक्टर को आप सुन रहे थे, जो कि यहां पर बोल रहे हैं। ऋषभ मणि मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, डीजीपी साहब, प्राकृतिक आपदा यानी कि जिस बात को न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था, वो बात कहीं ना कहीं यहां पर डीजीपी साहब उस पर मोहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजीव के पास रुक करेंगे, ऋषभ तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। राजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अनुपम, आपकी आवाज आ रही है। डीजीपी कह रहे हैं कि 30 से 35 लोगों के दबे होने की अभी आशंका है, यानी कि अभी कुछ और घंटों तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और इसीलिए सारे अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। देखिए यकीनन अनुपम, जिस तरह से यह हादसा हुआ ये एक बड़ा हादसा है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत को लैप्स हुई है। तो ऐसे में इसको राहत बचाव कार्य में काफी समय लग सकता है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्दी से। बड़ी खबर, यजदान बिल्डर्स ने बनाई थी इमारत, इस वक्त की बड़ी खबर। 12 फीट की रोड पर बनाई थी इमारत, ये बड़ी जानकारी यहां पर हम दे रहे हैं। लखनऊ हादसे पर बड़ी खबर इस वक्त की, यजदान बिल्डर ने बनाई थी इमारत, ये जानकारी हमारे पास आ रही है।
12 फीट की रोड पर यह इमारत बनाई गई थी। राजीव बने हुए हमारे साथ। राजीव, यजदान बिल्डर की यह इमारत है, उसने इस इमारत को बनाया था और 12 फीट की रोड पर इस इमारत को बनाया था। यह एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दे रहा है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि यजदान बिल्डर्स ने ये बिल्डिंग बनाई थी, जिसका बीते दिनों जो एक अपार्टमेंट था वो भी नियम कानून को ताक में रख के बनाया गया था, जिसे एलडीए ने ध्वस्त कर दिया था, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। उसके बाद ये इमारत भी उसी बिल्डर्स ने बनाई थी, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो प्रथम दृष्टया नियम कानून है उनको ताक में रखे जाने के पुख्ता सबूत आपको सामने नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो मुख्य मार्ग है वो भी इतना चौड़ा नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से किया जा सके। जबकि जब इस तरह की बिल्डिंग बनती है तो उसमें प्राथमिक तौर पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो मुख्य मार्ग हो वो कम से कम इतना चौड़ा होना चाहिए कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है, कोई हादसा होता है, तो वहां पर राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द कराया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों के जाने की कोई जगह नहीं है। सिर्फ 12 फीट का ये रास्ता था, उस पर ये इतनी बड़ी इमारत बनाई गई थी, जिसमें आज हादसा हुआ और करीब 30 से 35 लोगों के दबे होने की सूचना अभी भी मिल रही है, उम्मीद अभी भी जताई जा रही है। आपने खुद सुना कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने अभी डिटेल में जानकारी दी कि ये इस वक्त युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जाए और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। अब तक 6 से 7 लोगों को बाहर निकाला गया है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तमाम एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग पर खड़ी की गई है। अंदर जेसीबी चल रही है, बुलडोजर से मलबा हटाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अंदर जो लोग दबे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्य मार्ग पर मीडिया रोकूंगा, राजीव आपको रोकूंगा। ऋषभ मणि के पास कुछ अपडेट आ रहा है। ऋषभ, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? आवाज मिल रही है आपको? ऋषभ मणि बताइए। ऋषभ मणि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजीव, अब सवाल यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिर जो दिक्कतें आ रही हैं, मलबा हटाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? क्या स्ट्रेटेजी वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने प्लान की है? ये सारे मीडिया के लोग हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि डीजीपी ने खुद बताया कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो काफ़ी रिस्की है, एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि इसमें कई फैमिलीज रह रही थी और गैस सिलेंडर्स भी उनके द्वारा यूज किए जा रहे थे। तो ऐसे में अगर कोई असावधानी बरती जाती है तो कहीं ना कहीं उनमें अभी भी ब्लास्ट की संभावना है। इसीलिए इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सीज किया गया है और वहाँ पर लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। कहाँ के हो आप? यहाँ के हो? यहीं पास में ही हूँ। ये कब हादसा हुआ था? कितने? 7:30 बजे करीब हादसा हुआ इसका। कितने लोग इसके अंदर हैं? इसके लोग बताया जा रहा है काफी लोग हैं, लेकिन 2-3 मृत अवस्था में निकाले गए हैं, लेकिन 6-7 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया सफलतापूर्वक। आप लोग यहाँ पर किस तरह, आप लोग यहाँ के रहने वाले हो? तो आप देख रहे हैं ये वो स्थानीय लोग हैं जो हादसे के बाद यहाँ पर इसकी सूचना पाकर पहुंचे। आप कहाँ रहते हो? हम वजीर हसन रोड गोखले मार्ग 5वीं गली। यहाँ ये हादसा कब हुआ, तब कहाँ थे? तब हम काम पे थे। क्या कितने लोग दबे होने की संभावना है? अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग यहाँ पर जो ज्यादा संख्या में जुटे हुए हैं और सीधे केजीएमयू का रुख करेंगे, जहां पर अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या अपडेट है? कितने घायल वहां पर भर्ती कराए गए हैं? हॉस्पिटल में क्या इंतजाम किए गए हैं, जरा बताइए। और देखिए, 3 जगहों पर मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो केजीएमयू का ट्रामा सेंटर, दूसरा सिविल अस्पताल जो कि 5 कल्याण मार्ग के बगल में है, और तीसरा बलरामपुर अस्पताल। साफ तौर से केजीएमयू के ट्रामा सेंटर की तस्वीरें देखिए कि इमरजेंसी का माहौल यहाँ पर है। पूरा स्टाफ बाहर ही घायलों को लेने के लिए फौरन खड़ा हुआ है। एक ताजा अपडेट ये है कि अभी एम्बुलेंस से डॉक्टर संदीप तिवारी जो कि ट्रामा के इंचार्ज भी हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा चिकित्सकों के साथ यहाँ से मौके पर रवाना हुए हैं। यानी कि सिचुएशन जो है वो ये कही जा सकती है कि
अभी भी चिकित्सकों की मांग क्योंकि मौके से आई है, तो मौके से इस अंदाजे को लगाया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि मौके पर चिकित्सकों के जाने का मतलब यह है कि अभी भी लोग जो अंदर हैं उनकी जान को प्रायोरिटी पे बचाए जाने पर जो है गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर से केजीएमयू के ट्रामा सेंटर पर जहां पर तमाम बेड रिजर्व किए गए हैं इलाज के लिए, यहां पर डॉक्टर मुस्तैद हैं। जूम करके कैमरा दिखाएंगे तो ट्रामा के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर हालात जो है हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो बड़ा हादसा है, क्योंकि अभी भी क्लियर अंदाजा नहीं लग पा रहा कि आखिर कितनी फैमिली और कितने परिवार के लोग जो है दबे हैं, लेकिन बिला शक शुबह तेजी से बचाव कार्य किया जा रहा है। सीमो लखनऊ के अनुसार अभी करीब जो है 4 या 5 एम्बुलेंस अभी और रवाना हो रही है, जो कि ट्रामा सेंटर ही भेजी जा रही है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गंभीर लोग हैं उनको ट्रामा शिफ्ट किया जा रहा है, मिडिल के जो लोग हैं उनको सिविल और बलरामपुर अस्पताल भेजा जा रहा है। तो ऐसे में क्योंकि ट्रामा अपने स्पेशलाइजेशन के लिए जाना जाता है, तो साफ तौर से आप देखें यहां पर तैयारियां मुकम्मल है। पुलिस के लोग, पैरामिलिट्री की फोर्सेज, जो लोकल जो है तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं केजीएमयू के, वो तमाम लोग जो है मौके पर हैं, और तमाम दूसरे चिकित्सकों को, जो सीनियर चिकित्सक है, चाहे मेडिसिन के डिपार्टमेंट के हों या फिर जो है दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हों, उनको यहां मौके पर बुला लिया गया। तो स्थिति जो है इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी भी बचाव कार्य हो सकता है पूरी रात चले, क्योंकि जो खबरें लगातार आ रही हैं, क्योंकि ये जो इमारत थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लेंगे। अभी कुछ कह नहीं पाएंगे हम जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए। अभी चुनौती यह है कि हम लोगों को सुरक्षित निकालें और उनका जीवन बचाएं। हाँ, ऐसा पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि बेसमेंट में कोई काम चल रहा था, लेकिन जब तक कोई टेक्निकल जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कुछ कह नहीं पाएंगे। अभी हमारे सामने चुनौती है लोगों को हम सुरक्षित निकालें और बचाएं अस्पताल में। नहीं, अभी इस दिशा में कुछ नहीं किया जा सकता। तो ब्रजेश पाठक राजीव के पास एक बार फिर करते हैं। राजीव, डिप्टी सीएम अभी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्या अपडेट है राजीव? कुछ हलचल वहां पर आप देख रहे हैं? सर एक लाइव है। देखिए, इस वक्त घटनास्थल पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी फायर सर्विस जुगल किशोर जी भी पहुंचे हैं। सर, किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, चूंकि अब जो परिवार के लोग हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कुल कितने लोग थे। 5 लोग अभी रेस्क्यू किए गए हैं और अब मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। 4 मंजिल का ये अपार्टमेंट था जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 12 परिवार इसमें रह रहे थे। तो रेस्क्यू का काम जारी है और अभी तक किसी के मृत होने की सूचना नहीं है। लेकिन सर, जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, आप देख रहे हैं कि रास्ता काफी सकरा है। क्या आपको लगता है कि इसमें नियम कानून पालन किया गया था? नहीं, देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है और वर्ष 2005 के पूर्व जो बिल्डिंग बनी है, चूंकि नगरों का विकास तो शुरुआत से ये होता चला आ रहा है। डीजी साहब का फोन आ रहा है। सर, ये जो रोड आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ डीआईजी फायर सर्विस मौजूद है, जो लगातार जो डीजीपी है, डीजी है, उनको सूचना दे रहे हैं मौके पर पहुंचकर। उनका कहना है कि अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अंदर कितने लोग मौजूद हैं। हम उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वो डीजी को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो किस स्टेज में पहुंचा है और क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं फिलहाल? दिक्कतें जैसा कि होता है कि रात के समय में बिल्डिंग के कोलैप्स कर जाने से ये एक्चुअल में नहीं पता कर पाता ना कि कितने जो इसके लोग दबे हुए हैं अंदर जो है। तो वो तो एक एक को निकाल करके जो है मतलब पिक एंड चूज करके सामानों को बाहर निकाल के लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही। जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि वाकई कितने लोग इंजर्ड हुए। संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि परिवार रहते थे, कुछ गैस सिलेंडर्स भी अंदर हो सकते हैं। नहीं, गैस सिलेंडर जैसा जो भी है बट वो तो कवर कर लिया गया, उसका कोई विस्फोट या इस तरह की चीज़ नहीं है। ये बात जरूर पता चली है कि नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पर कुछ जरूर काम हो रहा था। वो क्या था ये बात की बात है। फिलहाल तो हमारी प्रायोरिटी है लोगों को रेस्क्यू करने की। जैसा कि आपने सुना कि ये थे डीआईजी फायर सर्विस जुगल किशोर, जिनका साफ कहना है कि फिलहाल इनकी प्राथमिकता इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देने की है। लेकिन जैसा कि न्यूज़ 18 बता रहा था कि जो इस 4 मंजिला इमारत के बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, उसकी भी खुद डीआईजी फायर सर्विस ने पुष्टि की है और ये भी एक कारण उसके लिए बताया जा रहा है। हालांकि डीजीपी डीएस चौहान का कहना है कि इस संभावना से नहीं इनकार किया जा सकता कि जो दोपहर में भूकंप आया। बिल्कुल राजीव, रोकेंगे आपको। ऋषभ मणि के पास अपडेट आ रहा है। ऋषभ मणि, बताइए क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास?
देखिए, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त बिल्कुल एडवांस स्टेज पे हैं। उनके पास जो भी साजो सामान है उसके सहायता से वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जहां भी उनको ऐसा लगता है कुछ हरकत है, कुछ आवाज़ है, वहां पर वो अपनी मशीन्स, अपने जो कटर्स हैं उनके बाद आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल से संबंधित जितने भी लोग हैं वो जी ऋषभ, कैमरा में ऋषभ क्या अनाउंसमेंट वहां पर किया जा रहा है? देखिए, सारी टीमों को एक जगह बुलाया जा रहा है ताकि इंटीग्रेटेड तरीके से, एकीकृत तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। नगर निगम से लेकर के फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जितने भी विभाग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब एक ही दिशा निर्देश पर काम करें। और जैसा अभी मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर निर्देश दिए गए एनडीआरएफ के लोगों को कि वो कहाँ पर एडवांस स्टेज पर उनको चलना है, तो उस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ एक जगह से उन्होंने अपने लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का रास्ता बना लिया है, अब उस रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। कटर और तमाम स्ट्रेचर वगैरह लेकर के उनकी टीमें आगे बढ़ रही हैं। आप देख आगे एडवांस स्टेज पर वहाँ पर जो एनडीआरएफ के अफसर और जवान हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव गृह हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जो लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर हैं, ऋषभ किसी से बात हो पाएगी वहां पर? जरा बात करिए, जो लोग कुछ अगर जानकारियां दे पाए। वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, अभी तक कोई भी अफसर, अभी हालांकि डीजीपी की ओर से जानकारी दी गई थी, उनका यही कहना था कि फिलहाल इसको प्राकृतिक आपदा मानकर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। यह आगे की जांच में साफ होगी कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या है। लेकिन 9 लोगों को फिलहाल इस मलबे से निकाला गया है, पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। हालांकि अभी तक किसी भी कैजुअल्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है प्रशासन की ओर से, और लगातार यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। ऋषभ, जो रणनीति यहाँ पर आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, उसके मुताबिक 3 से 4 घंटे से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ रणनीति बनाई जा रही है और उसके बाद मलबा हटाने के बाद लोगों को निकालने का काम शुरू होगा। यानी एक लंबा वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में लग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक लंबा वक्त लगेगा। अभी फिलहाल 5-5 करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आगे की टीम्स के लिए पहले की हो, एम्बुलेंसेज की हो, हॉस्पिटल्स की है, वाहन की है, सब चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। हर संभव प्रयास ये है कि सभी लोगों को सकुशल निकाला जाए। मलबा बहुत है, जैसा कि आप देख सकते हैं, निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। धन्यवाद। ये अभी बताना, अभी देखिए एक मिनट, अभी बताना संभव नहीं है। एक कंजेक्चर है, 8-12 फ्लैट से 10 मेरे ख्याल से 8-9 फ्लैट्स में लोग रहते थे, जैसा बताया गया है। तो वो संख्या अभी गेस कर पाना ठीक है। अभी जिस किसी की भी जरूरत होगी अभी देखा जाएगा। अभी फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यहाँ पे काम कर रही है। धन्यवाद। तो संजय प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो कि मीडिया को यहां पर ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां पर लगी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन। ऋषभ मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, जाहिर तौर पर जो टीम और जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनके लिए भी कभी चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और उसको हटाना है। राजीव मेरे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। राजीव, काफी चैलेंजिंग सिचुएशन यहां तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन वाली फोर्सेस के लिए है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और उसको इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं हटाया जा सकता। आप देखिए, इस वक्त अनुपम मैं दूसरे तरफ से आया हूं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि वो फ्रंट गेट के बाद ये दूसरा गेट है जहां पर इस
तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर युद्ध स्तर पर लोग जुटे हुए हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर कई चुनौतियाँ आपको नज़र आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो ये इसको हटाने में करीब 3 से 4 घंटे का वक्त जरूर लगने वाला है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जेसीबी हो चाहे बुलडोजर हो या फिर वो हो, उससे पोकलैंड से कोशिश की जा रही है कि इस बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को उठाकर बाहर किया जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो किस हालत में है और उनको बचाने के हर संभव प्रयास किए जा सके। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लगातार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और जो रेस्क्यू की टीम है वो जुटी हुई है इस कार्य को अंजाम देने में, और जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि किस पोर्शन में उनके अपार्टमेंट था या कहाँ पर लोग रह रहे थे। तो ऐसे में कुछ इनपुट्स अंदर दबे होने के मिल रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पास कई ऐसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट होते हैं जिसके जरिए वो पता लगा सकते हैं कि किसी भी गहराई में कितने लोग मौजूद हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ है। थर्मल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके जरिए पता लगाया जाता है, और यही कारण है कि कोशिश हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि ये पता लगाया जाए और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करके लोगों को बचाया जा सके। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा हादसा है, अभी कितने लोग दबे हैं इसकी एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो रिश्तेदार ऑपरेशन, क्योंकि मौसम भी काफी सर्द है, लाइट्स भी वहां पर नहीं है, अंधेरा काफी है, ऐसे में काफी दिक्कतें पेश आने वाली हैं। राजीव, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी अनुपम, हाँ जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि अब काफी दिक्कतें यहां पर पेश आने वाली हैं, क्योंकि मौसम भी सर्द है और मलबा बहुत ज्यादा है। कोई प्लानिंग अब तक वहां पर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होती दिख रही है। देखिए, ऐसे में अगर बात मौसम की करें तो सर्द मौसम का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस वक्त सामान्य टेम्परेचर है। लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग 4 मंजिला थी तो ऐसे में काफ़ी बड़ा मलबा है, तो उसे हटाने में जो सामान्य घटनाओं में चुनौती आती है वो इसमें भी आने वाली है। क्योंकि रात है तो कहीं ना कहीं दिन और रात में ये चैलेंजेस जरूर दोगुने हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर पूरे विधिवत तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। सारे वो उपकरण मुहैया कराए गए हैं जिसके जरिए ऐसे हादसों में लोगों को बचाया जाता है और उनके बचाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में खुद देख सकते हैं कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। वो लीड कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, और किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। ठीक है राजीव, आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। आप बने रहिए मौके पर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।